कुरान खोलें, जो मैंने किया, डूज एंड डोंट्स हैं इसके अंदर, जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के अकॉर्डिंगली अगर लाइफ आप गुजारना चाहते हैं तो वो सब इस कुरान में है। बहुत इजी है, मतलब व्हाट सो हार्ड कि आप गूगल से मैं क्यों पूछूं कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है, मैं लोगों से क्यों पूछूं मेरे अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया, इतनी समझ दी, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं उसकी किताब तक खुद नहीं जा सकती कि अल्लाह उसके अंदर क्या कह रहा है। और अल्लाह तो हम ही से मुखातिब है, जब वो ए ईमान वालों से बात करता है तो क्या हम और आप ईमान वाले नहीं हैं? ईमान वाले तो हम हैं। ये बुक तो पूरी इंसानियत के लिए है, बल्कि मैं आपसे जो मेरी लाइफ चेंजिंग आयत है मैं आपसे वो शेयर करूंगी, जिसने मतलब मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे चेंज कर दी, मतलब टोटल चेंज। मैं आपसे वो आयत शेयर करूंगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे सर जो नजम शराज हैं वो भी हमें जब तक ज्वाइन कर लें। ये कोई कह रहा है सूरह बकरा, सूरह बकरा इज एक्चुअली मिरर ऑफ, एक तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मिरर ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट्स ट्रू। इन आयत में हम ही हैं और हमें पता ही नहीं है, हम बुक खोलना ही नहीं चाहते हैं और हम सुनी सुनाई जो हमें सिखा दिया हुआ है हम बस वही समझ रहे हैं कि वो हमारा दीन है। अब जो हमारे पेरेंट्स हैं क्या पता कि उन्हें भी ठीक से गाइड ना किया गया हो, तो अब हमें चाहिए, हम वैसे तो अगर हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम इधर उधर भाग के सब कुछ पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, पता नहीं क्या, जब हमें असल में किसी चीज़ के बारे में जानना होता है। तो इसलिए मैं अल्लाह के बारे में जानना चाहा, मैंने उसके लिए मैंने कुरान तक अप्रोच की और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान कर दिए। जब मैंने इंस्टा पे अनाउंस किया कि मैं अल्लाह के दीन अब लर्न करना चाहती हूँ, तो अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए बड़ा एक आसान कर दिया एक चीज़। मेरी एक फ्रेंड है अनम मलिक, जो ऑलरेडी रिवर्ट हैं, वो ऑलरेडी अल्लाह की राह पे चल पड़ी थी मुझसे पहले, वो बड़ी इंस्पिरेशन बनी मेरे लिए। मैं उनकी स्टोरीज देख रही थी तो मैंने उनको देखा कि वो एक बड़े मज़े का कुरान मजीद उन्होंने शेयर किया, उसमें से कोई आया था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा कितना आसान है। मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड देन उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी एंड देन उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बताया विच इज़ अर्रहमान अर्रहीम, जो कि मेरे सर बाबर चौधरी जो हैं, मैं आपसे उनका भी शेयर करूँगी, उनका है। और उसमें नजम भाई से मुझे कांटेक्ट करवाया अनम मलिक ने। मैंने नजम भाई में बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को कांटेक्ट खुद से नहीं किया था, लेकिन मैं ज़ाहिर है अल्लाह चाह रहा था तो मैंने नजम भाई को कांटेक्ट किया और नजम भाई से मेरे सेशंस हुए। मेरे पास इतने सवाल थे करने को और उन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। सेशंस लेते रहे, मैं अपने सवाल करती रही, वो मुझे जवाब देते रहे। इसी तरह मैं आप लोग को कह दूं कि जब वो आए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुछ भी तो आप मेरे सर से पूछ सकते हैं। आप हिजाब में बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। अल्लाहु अकबर कबीरा, प्लीज़ रिकॉर्ड दिस सेशन। यस आई विल। बिल्कुल यही, आप कुरान की तरफ आएँ, मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करवाऊंगी, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है। हर चीज़, बिजनेस उसकी नेमतों के ऊपर होता है, हर चीज़। ये सांसें जो मैं ले रही हूँ, ये मैं आपसे बात जो कर रही हूँ, ये सब, इन सब में मुझे अल्लाह दिखता है, ये सब अल्लाह ने बनाया है। तो मैं क्यों ना उस तक पहुँचूँ, उसको जानूँ तो सही, उसको उसके पास ही तो वापस जाना है मैंने। तो और ऐसी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है। तो मैंने तो ठीक है, मेरी पहले तैयारी नहीं थी, लेकिन अब जब से मुझे समझ आ गई है तो मैंने तैयारी करना शुरू कर दी है। मुझे खौफ आया कि मेरी ज़िंदगी क्या थी, मैं क्या कर रही थी और मुझे क्या करना चाहिए था। मेरा रास्ता कुरान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आए ही इसलिए थे कि हम अल्लाह की मर्ज़ी अपनी ज़िंदगियों में लाएं। एक जो पहले वहाँ पे चीज़ हो रही थी, ज़माना था जैसा, अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा एक मैसेज के साथ। और बीइंग मुस्लिम्स हम वो मैसेज क्यों इधर उधर कर देते हैं,
हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं लाते? आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे प्यारा रिएक्शन मेरे हस्बैंड का था। ही सच अ सपोर्ट, वो हर चीज़ में साथ रहे हैं। हाँ, बल्कि वो मुझे हर बुरी चीज़ से रोकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं बहुत ज़्यादा ड्रामाज में बिजी हो जाती, ज़ाहिर है उन्होंने भी मुझे एक रियलिटी चेक दिया था कि सनम, आई रिमेंबर यू वांटेड अ फैमिली, तो अगर आप ज़्यादा टाइम काम करोगी या तो मैं डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो मुझे इस बात की समझ बहुत ज़रूर से आई कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड देन फिर मैंने रिकॉल किया था एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था। इंसान ना, यही बात है कि थोड़ा सा नाकदरा है, उसको जब कुछ मिल जाता है तो वो आगे भागने शुरू हो जाता है, आगे क्या है। तो अल्लाह भी कुरान में एक जगह फरमाते हैं 13 की 28 है कि दिलों को इत्मीनान सिर्फ इधर से ही मिलता है। मैं आपको वो 13 की 28 मैं अभी आपको बल्कि पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे जो मेरी ज़िंदगी में बेसुकूनी थी, जो एक रेस लगी हुई थी पता नहीं किस चीज़ से, जो कि ख़त्म ही नहीं होती थी, मैं आपको बताती हूँ मेरी रेस कैसे ख़त्म हो रही है, मेरी ज़िंदगी में सुकून कैसे आया है। दिस इज सूरा 13 आयत नंबर 28। जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह के ज़िक्र यानी अल्लाह की याद से उनके कुलूब मुतमईन होते हैं। खूब जान लो कि ज़िक्र अल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। अब ये अल्लाह खुद कह रहा है तो समझ जाए रूल भी यही होगा ना। फिर हम किधर भी, हम किसी भी फील्ड में भाग जाएं, पैसे कमा लें, ढेर सब कुछ कर लें, वो सुकून नहीं मिलना जब तक आपने इधर नहीं आना। ये अल्लाह का रूल है। अल्लाह आपके ईमान में बरकत डाले, आमीन आमीन।